Hello बच्चों, let's read a question. A question here says that assertion is addition of HgI2 to Ki aqueous shows an increase in freezing point. Reason given is HgI2 insoluble reacts with Ki to form complex K2HgI4 and thus number of particles present in the solution decreases. Our option A says that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Option B says that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. C says that assertion is true but reason is false. D says assertion is false but reason is true. And E says both assertion and reason are false. Let's see. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. The key concept here is of colligative properties. Colligative properties चैप्टर सोल्यूशन में एक टॉपिक है. वहां हम ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमको. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक सब टॉपिक आता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का. तो ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. नाउ लेट्स सी अ सॉल्यूशन. देखिए, जब Hg2 जब Ki के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स K2HgI. ये कॉम्प्लेक्स बनता है. तो कॉम्प्लेक्सेशन वाली बात तो ठीक है. अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. देखिए, जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं अपने सॉल्वेंट में, क्या सोल्यूट होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, मतलब उड़ना नहीं चाहिए हमारा सोल्यूट. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी सोल्यूशन में जाता है तो वो क्या करता है, वो वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर देता है. वेपर प्रेशर जब रिड्यूस होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब हुआ? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा मेरे सोल्यूट का, मतलब जितने मेरे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होंगे उतना ही मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा. यानी क्या बोल दूं कि उतना ही मेरा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा. देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए. HgI2 और Ki के केस में क्या हुआ? पहले Ki नॉर्मली थे, ठीक है, डिसोसिएट होते थे तो दो आयंस बनाते थे और फिर वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉज करते थे. लेकिन जब HgI2 के साथ मिलाया तो क्या हो गया? इसका कॉम्प्लेक्सेशन हो. और कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से क्या हुआ है? कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. उल्टा हो जाएगा ना ऊपर वाले केस का. देयरफॉर जो मेरा असर्शन है वो ट्रू है, दैट एडिशन ऑफ HgI2 टू Ki shows an increase in freezing point. ये सही बात है. And HgI2 insoluble reacts with Ki to form complex K2HgI4, यही बन रहा है. And thus the number of particles present in the solution decreases. ये बात भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाता है? ए. ए इज माई करेक्ट ऑप्शन. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.